Very good morning to all of you. Today my topic is digital marketing. Chapter number 2nd, digital marketing training. In chapter 2, in last video I already covered digital marketing, types of digital marketing, difference between traditional and digital marketing basics. What is a digital media? Digital media versus traditional media and benefits of digital marketing, latest digital marketing trend, digital marketing platforms, digital marketing strategy for website, and who can learn digital marketing course. So who can learn digital marketing course? Important point are here. कौन कौन digital marketing का course ज्वाइन कर सकता है और उससे क्या फ़ायदा हो सकता है? ठीक है ना. तो डिजिटल मार्केटिंग इज अ कॉमन फैक्टर फॉर ऑल जो हु हैव एन इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग फैक्टर, जो हु इज मच इम्पोर्टेंट टू लर्न दिस कोर्स. ठीक है ना. मतलब डिजिटल मार्केटिंग का एक कॉमन फैक्टर है फॉर ऑल जो हु हैव इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग फैक्टर. मतलब ये उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है जो मार्केटिंग करना चाहते हैं या मार्केटिंग को समझना चाहते हैं या इस मार्केटिंग के थ्रू कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं. ठीक है. तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है जो अगर मान लो जो भी अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करते हैं या उसको लर्न करते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आप अपनी कंपनी की प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? आप अपनी कंपनी की प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं. सो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर ओनली दोज पर्सन्स दे आर इंटरेस्टेड इन स्पेशली इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग. ठीक है ना. जो मार्केटिंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है. जैसे फॉर एग्जांपल एमबीए के स्टूडेंट्स होते हैं तो दे आर ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग बट दे नो अबाउट द they though they but they know about the small information about the digital marketing course now. So uh, now who can learn digital marketing course? Graduates, business people, traditional marketers and bloggers, startup companies. ये जो लोग होते हैं जो जो इस फील्ड के अंदर जो जो लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को लर्न कर सकते हैं और उनके लिए क्या बेनिफिट्स होगा? दे इंक्रीज सम प्रॉफिट फ्रॉम दिस कोर्स. नाउ फर्स्ट है ग्रेजुएट्स. ठीक है. तो व्हाट इज द ग्रेजुएट से नाउ? स्टूडेंट फ्रॉम इंजीनियरिंग हो, आर्ट एंड साइंस का हो या एनी अदर ब्रांच का हो जो विद कंप्यूटर साइंस एज अ बैकग्राउंड कैन चूज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स. ठीक है ना. मतलब अगर मान लो कोई सी फील्ड का क्यों ना हो, अगर उसको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है कंप्यूटर का और उसको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है मार्केटिंग का, देन चूज द डिजिटल मार्केटिंग. तो उसको कैसे यूज़ करना चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को चूज़ करना चाहिए. स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम, भले कोई सी स्ट्रीम का हो, ऑल्सो कैन चूज देयर कोर्स बाय लर्निंग सम बेसिक नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स. मतलब उनको सिर्फ थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर का, जिससे उसको वो वर्क कर सके. भले वो ट्रेडिशनल पीपल ही क्यों ना हो या बहुत ओल्ड पीपल ही क्यों ना हो जो जिनको नहीं आता हो, बट उनको थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो इसका सिस्टम का या कंप्यूटर का, तो दे कैन easily enter the digital marketing. ठीक है. नेक्स्ट वन इज बिजनेस पीपल. अब बिजनेस पीपल मतलब कौन? बिजनेस पीपल जो हु आर पेइंग सम अमाउंट टू पे फॉर प्रमोशन देयर बिजनेस. मतलब बिजनेस पीपल वो होते हैं जो पे करते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, प्रमोट करते हैं. अमाउंट टू पे फॉर प्रमोटिंग देयर बिजनेस. ठीक है. द डिजिटल मार्केटिंग मेक यू प्रमोट योर बिजनेस बाय योर सेल्फ विदाउट पेइंग बाय अदर बिजनेस प्रमोशंस कंपनीज. ठीक है ना. डिजिटल मार्केटिंग क्या एक बनाता है कि यू मेक्स यू प्रमोट, तुम बना सकते, तुम प्रमोट कर सकते हो योर बिजनेस को बाय योर सेल्फ, खुद के द्वारा, विदाउट पेइंग फॉर अदर बिजनेस प्रमोटिंग कंपनीज. ठीक है ना. तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी that you learn in digital marketing will surely help you to promote your business. तो ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी. यू लर्न इन डिजिटल मार्केटिंग विल श्योरली हेल्प यू टू प्रमोट योर बिजनेस. मतलब आप अपने बिजनेस को प्रमोट कैसे कर सकते हैं मार्केट के अंदर, ये बिजनेस पीपल्स को ये यहाँ पे लर्न कराएंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन इज ट्रेडिशनल मार्केटर्स. ट्रेडिशनल मार्केटर होता क्या है? ठीक है. तो नाउ दिस इज द टाइम फॉर चेंज. किसके लिए? ट्रेडिशनल मार्केटर के लिए. जो ट्रेडिशनल मार्केटर्स डिजिटल मार्केटिंग से कर रहे हैं या उसको यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं और जो अभी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग को ही अपना एक इम्पॉर्टेंट समझते हैं कि नहीं यही हम इसके थ्रू हम करेंगे, तो प्लीज़ बी अवेयर.
digital marketing and start the business through digital marketing. Everything in the world is turning into digitalized, जो कि अभी जो that phase is turned in digitalized, then why not marketing? Marketing भी तो digitalized होना चाहिए ना. Digital marketing has fully potential to overcome traditional marketing. ठीक है ना. इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. आप फेस कर सकते हो बहुत सारे स्ट्रगल को, बट इन डिजिटल मार्केटिंग थिंकिंग स्मार्ट इज मच इनफ टू मेक योर मार्केट स्ट्रेटेजीज. आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जब करते होंगे तो वहाँ पे कई पॉइंट्स पे आपको स्ट्रगल करना पड़ता है. ठीक है, पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को बेचने के लिए, इसको बेचने के लिए, प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको स्ट्रगलिंग करना पड़ेगा. बट जब डिजिटल मार्केटिंग की बात आएगी तो वहाँ पे आपको इतना स्ट्रगलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको प्रमोट का करना है, डिजिटल मार्केट पे करना, एंड मैक्सिमम पब्लिक know the digital marketing, yeah, you बोलो know the e-commerce sites, and they already navigate the e-commerce sites, and you can advertise your product on this sites. So definitely definitely the customer will buy your product from this sites now. The digital marketing thinking smart is much enough to make your marketing strategies. So you can target your potential audience. तुम आप target कर सकते हो अपने potential audience को. So when you find your potential audience, so you can target them and make your ads displayed to them, and it is also cost effective too. जैसे for example, मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मान लो डिजिटल मार्केटिंग आपको कोर्स, ठीक है ना, तो ये कोर्स कौन करेगा स्पेशली बताएंगे आप कि ये कोर्स वही लोग करेंगे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, या फिर वो इंटरेस्टेड जो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं. तो सबसे बड़ा जो मार्केट है वो इस वक्त कौन है? स्टूडेंट है. तो डिजिटल मार्केटिंग के उसके लिए हम करेंगे और प्रमोट करेंगे, जो टारगेट ऑडियंस होगा कौन होगा? वो स्टूडेंट होगा. सॉरी. हाँ, अब नेक्स्ट वन इज ब्लॉगर्स. Dear blogger, digital marketing is the best choice to promote your blogs. मतलब डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत अच्छा चॉइस है टू प्रमोट करना तुम्हारे ब्लॉग को. When you are a good content writer, अगर आप बहुत अच्छे कंटेंट राइटर हैं, you can start writing blogs. But the reach of the blog is the questions. Blog is a question marks, and so digital marketing will help you to promote your blog in social sites, and where there are more readers can engaging their content in our place, and digital marketing will surely helpful for bloggers. समझ में है ना. मतलब अगर आप अच्छे कंटेनर थे तो आप क्या कर सकते हो? सामने वाले कस्टमर को एंगेज कर सकते हो आपके कंटेंट पर, एंड अगर वो एंगेज हो गया, एक बार वो अगर एंगेज हो गया तो डेफिनेटली क्या होगा? वो प्रोडक्ट को सेल परचेस करेगा ही करेगा. सो डिजिटल मार्केटिंग विल श्योरली हेल्पफुल फॉर ब्लॉगर्स, जो जिनको कंटेंट मार्केटिंग बहुत अच्छा है, लिखते आता है, तो वो लोग अपना कैरियर डिज़ाइन कर सकते हैं ब्लॉगर में. स्टार्टअप कंपनीज, स्टार्टअप कंपनीज मतलब इज द लास्ट, मतलब बोल सकते पॉइंट है, ठीक है ना. तो स्टार्टअप कंपनी कौन करता है लॉन्च? जो न्यू कमर्स होते हैं एंड दे वांट टू मेक ऑन बिजनेस, या फिर वो जो कुछ एक्सपीरियंस लेके आते हैं कंपनी का एंड दे वांट टू स्टार्ट आवर बिजनेस. तो सो स्टार्टअप बिजनेस बोलते हैं इसे. आइडियाज़ होता है, हार्डवर्क होता है, लॉन्च होता है एंड ग्रोथ होती है. ठीक है, इसे श्योरली दिस इज द बेस्ट फील्ड टू स्टार्ट अ स्टार्टअप कंपनी इन डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इज अ डिमांडिंग फील्ड where you can test the success fruit with some hard work implemented on it. तो आप क्या करते हो? थोड़ा सा मतलब हार्ड वर्क करोगे डिजिटल मार्केटिंग में, तो उसकी वजह से क्या होगा? आपकी कंपनी क्या होगी? सक्सेसफुली क्या होगी? रन हो जाएगी. तो स्टूडेंट विथ नॉलेज इन डिजिटल मार्केटिंग आर कैपेबल ऑफ टर्निंग आउट इनटू एंटरप्रेन्योर्स एंड बिल्ड स्टार्टअप विथ न्यू बिजनेस आइडियाज. ठीक है ना. तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है इसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि वो इनका यूज़ करके, डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके वो लोग क्या कर सकते हैं? अपनी कंपनीज को लॉन्च कर सकते हैं न्यू आइडिया के बेसिस पर. ठीक है. तो दीज आर द स्टार्टअप कंपनीज जो हु लर्न द कोर्स ऑफ डिजिटल, हु कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स. तो आपको मैं बता दिया, ब्लॉगर, स्टार्टअप कंपनीज, स्टूडेंट्स, ठीक है ना, एंड मतलब ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ओके, एंड business people, traditional marketers, so they can learn the digital marketing courses now.
ठीक है, तो ये था इन दिस वीडियो आई विल कवर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हु कैन लर्न द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर हियर कि जो ट्रेंड्स है मार्केटिंग का वो क्या है, उसको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। उसको भी 9 पॉइंट के थ्रू में डिस्क्राइब करने की कोशिश की कि हाँ भाई ये ट्रेंड्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर, वो भी 2020 की बात हुई, नॉट बोलते क्या प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, करंट कंडीशंस को ही मैंने आपको बताया है कि करंट कंडीशंस में क्या ट्रेंड चल रहा है और इन फ्यूचर भी इस ट्रेंड से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं मार्केट में और कितना ज़्यादा ये इंक्रीज हो सकता है, ठीक है ना, और कितना बेनिफिट यू कैन गेन फ्रॉम दिस डिजिटल मार्केटिंग।